नमस्कार। आप जानते हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से दोनों की नीतियां एक है। दोनों एक दूसरे के मैनिफेस्टो, एक दूसरे की नीति के साथ सहमत है। दोनों सब कहते रहते हैं कि हम तो देश में संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर असल में भ्रष्टाचारियों को बचाने की लड़ाई लड़ जा रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें मैनिफेस्टोस में कही जा रही है। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात तो आपने सुनी ही थी, जिसका अर्थ है कि पर कैपिटा देश की इनकम के आधार पर सबके पास पैसा रहना चाहिए। किसी के पास ज्यादा पैसा है तो उस सबको एक पूल में डालकर सब में बराबर वितरित किया जाएगा। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का यह फॉर्मूला चाइना में, रशिया के विघटन से पहले, उसके अलग अलग होने से पहले आजमाया जा चुका है। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है जिसका जवाब आम आदमी पार्टी को देना चाहिए। यहां मैं पहले बताना चाहता हूं, हम उस परंपरा के लोग हैं जो कहते हैं देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। हम वो लोग हैं, उस नेता के पीछे चलने वाले लोग हैं जिसके आह्वान पे, लाल किले से आह्वान पे लोगों ने हजारों रुपए की सब्सिडी छोड़ दी थी देश बनाने के लिए। अब कांग्रेस कहती है कि अमेरिका की तरह इनहेरिटेंस टैक्स आपकी प्रॉपर्टी पे दिया जाना चाहिए। कांग्रेस कहती है कि अमेरिका में बड़ा अच्छा कानून है, आपने $100 मिलियन कमाए हैं, अब आप जा रहे हैं, आपके जीवन का अंत हो रहा है, तो वो समाज को मिलना चाहिए। हम तो समाज को देने में विश्वास रखते ही हैं। देहदानियों की भूमि है भारत, मगर 55% टैक्स आपकी हार्ड अर्न्ड मनी पे, आपकी प्रॉपर्टी आपके वंश को आगे मिलने पर ली जाए, ऐसी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की अगर सोच है तो आम आदमी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए कि क्या आम आदमी पार्टी के सभी नेता इस प्रकार की वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन और इनहेरेंट टैक्स के प्रपोजल से सहमत है? मुझे मालूम है वो कहेंगे नहीं सहमत है। अगर सहमत नहीं है तो मिलकर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? अगर सहमत नहीं है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? अजब दोस्ती है ये। देश को तोड़ने के लिए कभी वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, कभी इनहेरेंट टैक्स, न जाने कहां ले जाकर रुकेंगे सत्ता के लालच में भ्रष्टाचारी लोग। आप इनसे सावधान रहें, आप इनसे सचेत रहें और मोदी की गारंटी पर विश्वास रखें।